क्षेत्रमिति के प्रैक्टिस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी तक क्षेत्रमिति के जो भी परिचय थे, जो भी उसमें मतलब आकृतियां थी, उन सभी आकृतियों की परिभाषा, उन सभी आकृतियों की बनावट, उन सभी आकृतियों के फार्मूले, कहाँ से क्या क्या मिलते हैं, उस सबको मैंने बता दिया है। अब आज मैं आपको आज से लेके तीन से लेके 4 क्लास मेरे होंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% टच करेगा, आपके जो यहाँ पे कोचिंग में जो एग्जाम होगा वहां भी टच करेगा, और जो आपका फाइनल मतलब परीक्षा होगा वहां भी टच करेगा। इसीलिए बिना क्या है कि समय को बर्बाद किए हम जल्दी से सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सवाल जो है बोर्ड पे मैंने लिख रखा है पहले से आपको समझाने के लिए कि समय कम लगे, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 6 cm, 8 cm और 8 cm है, तो यहाँ या 8 cm ना होकर के यहाँ पे 10 cm होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने जो अभी हाल ही में सेकेंड टर्मिनल जो एग्जाम हुआ है 9th क्लास का, वहां से मतलब लिया है, लेकिन उस क्वेश्चन में 8 cm लिखा है, लेकिन इसको 10 cm बना करके हम लोग बनाएंगे तब बात समझ में आएगी। मामला जो है यहाँ से आपको यहाँ है कि 3 घन है, ठीक है ना, छोटे छोटे 3 घन है, एक की त्रिज्या, एक की लंबाई जो है 8 cm है, ठीक है, दूसरे की पहले की 6 cm, दूसरे की 8 cm, ठीक है, तीसरे की 10 cm। समझ रहे हैं बात आप? ठीक है, इन तीनों को क्या किया गया, पिघला करके जोड़ दिया गया, जोड़ करके एक नया घन बनाया गया। ठीक है, हालांकि यह क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या हो कि यह क्वेश्चन जो है अगर दीर्घोत्तरीय में या लघुत्तरीय में पूछता है तो इसको अलग तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। इसके 6, 8, 10 इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा आयतन मतलब एक बड़ा घना बनाया जा रहा है, घन बनाया जा रहा है। उस घन का पृष्ठफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले घन का पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, घन का किनारा चाहिए। तो घन के किनारे के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी क्या किया जाए कि किसी आकृति को, त्रिविमीय आकृति को पिघला करके कोई दूसरा ढालना हो तो आयतन का फार्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है, आप लिख सकते हो। शॉर्टकट में अगर बनाना हो, अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो आपको कहीं कुछ लिखने पढ़ने की गरज नहीं है, आप सीधा देख सकते हो। घन का क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब एंड 10 क्यूब 216 512 1000 तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1728। जो 1728 जो आएगा वह इस बड़े वाले का एल क्यूब होगा, अर्थात यदि 1728 का घनमूल निकालते हो तो 12 क्यूब आपको प्राप्त हो जाएगा, एल बराबर 12। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें कलम का इस्तेमाल करने की आवश्यकता कम पड़े। ठीक है, कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए कि आपको जल्दी जल्दी बातें समझ में आए, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप तो 50 क्वेश्चन में ही रह जाएंगे। 60 क्वेश्चन आता है जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देना होता है, 50 रखना होता है। पिछले साल तक तो 100 क्वेश्चन आए थे जिसमें 50 छोड़ना था, 50 रखना था। यदि सिर्फ आप पढ़ने में भी 1 मिनट का समय देते हैं तो 100 क्वेश्चन में आपको 100 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपका अनुभव कमजोर है, आपका एक्सपीरियंस और आपका प्रैक्टिस कमजोर है तो आप तो 100 क्वेश्चन को पढ़िएगा 100 मिनट में। 100 मिनट का मतलब हो गया लगभग पौने 2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट तो आप क्वेश्चन पढ़ते रह गए। अब बनाइएगा कब, सोचिए। इसलिए जरूरी है कि सवालों को इतना बार बना ले कि वह दिमाग में दौड़ने लगे, और जब ऐसा कैलकुलेशन आए तो आपको बार बार लिखने की और गुना करने की जरूरत न पड़े। आपको 8 को 3 बार गुना कर, अगर जो विद्यार्थी 8 को 3 बार गुना करके 512 ला रहा है तो उससे तो क्वेश्चन छूटेगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि उसको 8 का क्यू याद होना चाहिए, उसको 10 का क्यू याद होना चाहिए। 1728 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू जो है 12 होगा, एल का मान 12 आ गया, अर्थात इसकी किनारे जो हो गई 12 हो गई, और इसका कितना हो गया, पृष्ठफल हमको निकालना है तो 6L स्क्वायर, अर्थात 12 गुना 6, तो 12 12 144। 144 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 चौके 24 का 4 हाथ में बचा 2, 6 चौके 24 है 2, 26 का 6 हाथ में बचा 2, 6 और 2 864 cm क्यूब। देखिए तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में 864 cm दे रखा है। कितने नंबर ऑप्शन में, 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 864 cm क्यूब। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन अगर क्या हो, यह क्वेश्चन यदि लघुत्तरीय में आ जाए तो आप स्क्वायर, अच्छा पृष्ठफल था,
चलिए गलती हो गया, स्क्वायर रहेगा, जब पी से होगा तो स्क्वायर रहेगा। क्यू हमसे गलत हो गया, आप क्यू मत लिखिएगा, ठीक है। आयतन में क्यू लिखा जाता है। तो अब आगे अगर यह क्वेश्चन आ जाए किसमें, लघु तरीये में, तो उस समय आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना कि नए वाले घन की या नए बनाए गए घन का भुजा मतलब किनारा L, फिर छोटे वाले की L1, L2, L3, फिर लिखना पड़ेगा कि जब पिघला करके नया घन बनाते हैं, ऐसा लघु तरीये में हम आपको प्रैक्टिस कराए होंगे या फिर करा भी देंगे जब कहिएगा। तो यदि आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो फिर से करा जाएगा। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आया हूँ, तो मतलब इसको सिस्टम से लिख दिया जाएगा कि मतलब इसको ले देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। घन फर्स्ट का आयतन, फिर घन सेकंड का आयतन, फिर घन थर्ड का आयतन लिख करके आप तब बराबर नए घन का आयतन बराबर करके आप LQ, L1Q, L2Q, L3Q बराबर बड़ा L Q करके आप निकाल सकते हो। L की मान निकालने के बाद तब फिर घन का। मुझे आशा है कि सबकी बात को समझ रहा होगा, और ऑब्जेक्टिव में आए तब भी आप इसको उड़ा देने वाले हैं, और सब्जेक्टिव में आए तब भी आप अब इसको उड़ा देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी क्यू को हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। 1 से लेकर 50 तक क्यू याद ही कर लीजिएगा, सबसे अच्छा। याद क्या करना है, बार बार क्वेश्चन में बनाए होंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको आपके दिमाग में आ जाएगा बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट। यहाँ जो अनुप्रस्थ काट नामक जो बात है इसको ध्यान समझिए, क्योंकि इसके ऊपर सवाल हमेशा बनता है, जिसका क्षेत्रफल है आपका 100 cm स्क्वायर, ठीक है। और इस पाइप की 100 cm की लंबाई है, ठीक है। यदि इस पाइप की लंबाई 10 मीटर होती तो इस पाइप में कितने पानी समा जाते। पाइप क्या होता है बताइए, बेलन क्या करता है, गुड फैंटास्टिक। चलिए, पाइप जो होता है वो बेलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि पाइप की जो अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। आधार बेलन का आधार वृत्त होता है, अनुप्रस्थ काट भी वृत्त ही होता है, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ काट क्या है, वृत्त, अर्थात पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपके पास 100 cm स्क्वायर। किसी को दिक्कत, यहाँ तक बात आ रही समझ में। अब कह रहा है सवाल कि 100 cm की इसकी लंबाई है, कितनी है, h आपकी 100 cm, लेकिन पूछ रहा है कि पाइप की लंबाई यदि 10 मीटर होती तो कितना पानी समा जाता है। पानी लीटर में मापा जाएगा, यहाँ पे आपको 100 cm का कोई काम नहीं है। आपको क्या है कि सिर्फ परेशान करने के लिए दिया गया है कि आप परेशान हो जाओ सवाल देख करके, और आप 100 cm में उलझ जाओ, इसका आयतन उतन निकालने के चक्कर में पड़ जाओ, और मतलब समय बर्बाद हो जाए और आपका क्वेश्चन छूट जाए और समस्या आ जाए आपके लिए, ठीक है। इसलिए इसका दिया गया। गणित का मतलब ही समस्या होता है, समस्या है प्रश्न का मतलब समस्या आपको दिया जा रहा है, आपको हल ढूंढ के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे h से 100 cm का मतलब कोई नहीं है। यह पूछ रहा है सवाल कि यदि पाई आर स्क्वायर मतलब यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 cm स्क्वायर हो और उसकी ऊंचाई जो है वह क्या हो 10 मीटर हो, तो उसमें पानी कितना समा जाएगा। तो पानी इसमें अंदर रहता है, अंदर को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, गुड, आयतन बोलते हैं। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। आर स्क्वायर आपके पास मौजूद है 100, और h का मान कितना दिया है 10, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 100 cm स्क्वायर है और 10 मीटर में है, तो मीटर को cm में बदलने के लिए क्या करेंगे भाइयों, 100 से गुना। गुड, वेरी गुड। चलिए, कितना आ गया, इतना आ गया, इतना cm³ पानी होना चाहिए, लेकिन हमको निकालना किसमें है, लीटर में। तो लीटर में निकालने के लिए हम इसमें 1000 से भाग कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 खत्म, 100 लीटर आंसर होना चाहिए। दिया ऑप्शन में 100 लीटर। चलिए, इस तरीके से ऑप्शन सी। चलिए, इसमें हमने ABC ऑप्शन दिया ही नहीं, तो फिर ABC करने से क्या फायदा, सीधे हम लोग बनाना सीखते हैं। और यह क्वेश्चन अगर मतलब लघु तरीये में आता है तो आप इसके सिस्टम को बना करके बनाइए। लघु तरीये और ऑब्जेक्टिव में क्या, जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया तो आपको उसको सेट करना जरूर सीखे होंगे। बिना सीखे आप मैट्रिकुलेशन में आए नहीं होंगे अभी तक। जब मैट्रिक और 9th में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर क्वेश्चन को सेट करने आता होगा, और यदि नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही परेशानी की बात है। 5 cm किनारे वाले घन से 1 cm किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, 5 cm किनारे वाले घन से 5 cm किनारे का एक घन है, उसमें से 1 cm का कितना घन काटा जाएगा, बताइए, सोचिए, जल्दी बताइए। मान लीजिए घन क्या है, इस घन में से ही घन काटना है, तो घन में से घन काटने के लिए क्या लगाया जाए, पृष्ठ वक्र क्षेत्रफल, आयतन या समूल क्षेत्रफल। मैं क्षेत्रमिति शुरू करने से पहले आपसे कहा था कि क्षेत्रमिति एक ऐसा क्या है कि चैप्टर है जिसमें बताया नहीं जाता है कि आपको वक्र पृष्ठ निकालना है कि समूल पृष्ठ निकालना है कि आयतन निकालना है, आपको सोचना पड़ता है। सोचिए, घन में से काट के निकाला जा रहा है तो क्या किया जाए, किस वक्र पृष्ठ लगेगा, समूल पृष्ठ लगेगा कि आयतन लगेगा, गुड फैंटास्टिक, आयतन। चलिए, आप लोग को समझने में देर नहीं है अब, क्योंकि
इतना दिन से जो क्लास चला है वो तो पानी में थोड़े ना गया है। आयतन आयतन निकालने के लिए तो बड़ी वाली घन का आयतन निकालने कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5, घन का आयतन 5 होता है ना। और फिर छोटे वाले घन का आयतन 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा तो 50 25 25 125। चलिए यहाँ तक आ रहा है ना मतलब वीडियो में। चलिए ठीक है, तो 125 आपका आंसर आ गया इस तरीके से। अब फिर और क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। जो घन वाला जो हमने सवाल जो दिया था अभी आपको 1 नंबर, उसके ऊपर जो है एक और सवाल बन सकता है, उसको देख लिया जाए। कहा जा रहा है कि 2 घन जिनके प्रत्येक कोण 12 सीएम के हों, ठीक है, 12 सीएम का घन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 12 सीएम का घन है, एक और है 12 सीएम का, छोटा बड़ा हो जाएगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों घनों को जोड़ करके एक परिणामी घन बनाया गया, परिणामी घनाभ बनाया गया, घन को जोड़कर, ठीक है। तो अब बताइए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सवाल पढ़ देते हैं हम, लिखने में टाइम लग रहा है इसलिए थोड़ा सवाल पढ़ दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सुनने से तो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा तब समझिएगा। किसी घन का किनारा सॉरी 2 घनों जिनमें प्रत्येक की कोण 12 सीएम है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक की कोण 12 सीएम है, 12 सीएम, ठीक है, को एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको जोड़कर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। बताइए क्या किया जाए, बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए हाँ बोलिए, अरे क्या जाए पहले ये बताइए तो। घन आपने अभी उसमें क्या देखा था, अभी उसमें आपने क्या देखा था कि घन का आयतन निकाला गया था, लेकिन उसको पिघला करके गला करके, ठीक है ना, तब बात किया जाए तब आयतन की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पिघलाने गलाने की बात नहीं होगी, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ आपको इन दोनों को जोड़ना है, इसको आपस में सटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 24। बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और एच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह भी 12 रहेगा, यह भी 12 रहेगा और ऊपर वाला सिर्फ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और उसके बाद घन मतलब घन का जो है 2 × LB + BH + HL के हिसाब से निकाल दीजिएगा, 2 × LB + BH + HL के हिसाब से निकाल दिया जाएगा, मान बैठा करके गुना भाग कर लिया जाएगा, आंसर आपके सामने हाजिर होगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यदि बात की जाए किसी घन का किनारा दुगुना करने पर कुल क्षेत्रफल पहले की कुल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ध्यान से, बहुत सुपर क्वेश्चन। किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए, घन का किनारा क्या किया जाए, घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना, मतलब उसका जो कुल क्षेत्रफल है, पहले वाला जो कुल क्षेत्रफल है वो दूसरे वाले के कितना गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पहले वाला मतलब पहले का जो, तो उसके पहले वाले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का दूसरा क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सोचना है, समझना है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। कैसे, घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है 6L², बोलिए बस। अब इसको 2 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6 2L² हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 2 दूनी 4 दूनी 8L², कितना गुना बढ़ गया, काट दीजिए, L² से L² खत्म, 6 से 6 खत्म, 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं। और यदि इसके आयतन की बात की जाए तो उसको, अगर आयतन की बात किया जाएगा तो आयतन के हिसाब से बना दीजिएगा, LQ है, इधर अगर 2 गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात आयतन भी 8 गुना बढ़ जाएगा। और यहाँ 2 ही बार ना था तो 4 ही गुना ना होगा, चलिए गलती हो गया, हड़बड़ काम करने से गड़बड़ी हो ही जाती है। तो 2 दूनी 4 गुना, अर्थात कुल क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा 4 गुना, वक्र क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, वो भी 4 गुना बढ़ेगा,
और आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जब कभी भी दुगुना किया जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर अभी घन की बात हो रही है, इसी के ऊपर अब आपको वृत्त की बात कराई जाएगी, इसी के ऊपर बेलन की बात कराई जाएगी, सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इन सब पर अगर कमांड हो गया तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। आगे आगे यदि बात किया जाए कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आया है तो सोल्व कर लीजिए। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, ठीक है। दो बेलन है, दो बेलन की त्रिज्याओं की अनुपात कितना है? दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, ठीक है। तो और ऊंचाई का अनुपात, और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। क्या करें? आयतनों का अनुपात। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, कभी भी गुना भाग मत कीजिएगा, बस सोचिएगा। पाई, मेरी बातों को समझिएगा। आर कितना है? 2:1 है, तो 2r गुना 2r। अब ये 5h है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर पाई इधर कितना है? 5 है। क्या है? 5 या 1 मिनट। ऊंचाई का अनुपात है, ऊंचाई 5 है, ऊंचाई 1 मिनट। दो बेलनों की त्रिज्या, यह r1 हो गया, हाई r2 हो गया, हाई h1 हो गया, हाई h2 हो गया। तो यहाँ पे r1 तो रखे हम, ठीक है, अच्छा है। और 5h है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5r, फिर 5r, फिर 2h। r से r खत्म, r नहीं भी लिखिएगा तभी काम चलेगा। 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया? ऊपर 2 बच गया, नीचे 5 बच गया। 2:5 आंसर हाजिर। किसी को दिक्कत? 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। आप इसको जब बेसिकली सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार आप ऐसे सॉल्व कर लिए तो आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आर एस लिखने की गरज नहीं है। जो मात्रा दिया गया है सिर्फ मात्रा को ऊपर नीचे कर दीजिए, बात खत्म। त्रिज्याओं को 2 बार कर दीजिए, बात खत्म। समझ रहे हैं बात? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं। 8 cm त्रिज्या के गोले को पिघला कर 32 cm ऊंचाई के शंकु के रूप में बनाया गया। चलिए, 8 cm त्रिज्या का गोला है, ठीक है। 8 cm त्रिज्या का कोई गोला है, ठीक है। सुन रहे हैं? त्रिज्या कितनी है? 8 cm। अब इसको पिघला करके क्या बनाया गया? 32 cm ऊंचाई का एक शंकु बनाया गया। किसी को दिक्कत? क्या किया जाए बताइए? आयतन निकाल दिया जाए आराम से। ऊंचाई इसकी 32 cm हो गई, और त्रिज्या इसकी आसानी से निकल जाएगी। निकाल के दिखाएं कि हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको भी जब निकालना हो तो क्या करें? देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। इसको भी जब निकालना हो तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें जो r की जो मात्रा होती है ना, उसको पहले देख लेते हैं कि इसका r क्या है। एक को r1 मान लेते हैं, एक को r2 मान लेते हैं, या नहीं तो वैल्यू बैठा कर काट लेते हैं। पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। 1/3 को रहने दीजिए। आर क्यूब का कितना था? 8 गुना 8 गुना 8, 1/3। एंड आर का मान कितना था? नहीं दिया है। आर स्क्वायर बराबर 32। अब 3/32 इधर जा करके काटने छाटने की प्रक्रिया कर लीजिए। 3 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 8 चौके 32, 4 से 4 कट गया, 8 64। 8 64 करने क्या कर स्क्वायर करना, 8 बराबर का आर बराबर का 8 cm आ गया। सोचने पर भी आ जाएगा आंसर, कलम चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक सम्मेलन का आयतन 3080 cm क्यूब एवं आधार का व्यास 28 cm है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। बेलन का आयतन दिया गया आपको, पाई r स्क्वायर h बराबर 3080, बस। व्यास है 28 आपका, तो त्रिज्या कितने हो जाएगा? 14। तो 22/7, 14 गुना 14 गुना h बराबर 3080, बस खत्म। 2 से h बराबर 3080 बट्टा 22 गुना 2 गुना 14। यहाँ गुना करके मत लाइएगा कभी भी, ऐसे लाइएगा, तब काटने में आपको सहूलियत होगी, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। 1540
फिर 7 से भी कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0 2 110, बस 11 दूनी 22, 10 5, बस हो गया। किसी को दिक्कत? आंसर आ गया। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 3:16, 9:16 है, तो उनके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। समान ऊंचाई है, ठीक है, तो उनके मतलब ऊंचाई तो आयतनों का अनुपात, आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच r1 है, फिर पाई r2 स्क्वायर एच, क्योंकि ऊंचाई समान है, त्रिज्या समान नहीं है, तो 9/16, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, क्योंकि समान है, स्क्वायर में जाएगा तो 3/4, ठीक है ना। ध्यान रहे, जब अगर ऊंचाई का अनुपात दिया हो तो सीधे जो अनुपात दिया हो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इतना काम करने की गरज नहीं है, ये काम आप बेसिकली करिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, जब आपको परीक्षा में मिले या कहीं भी मिले तो आपको करने की गरज नहीं है। जब आपका ध्यान इस बात का रखिए कि अगर ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई समान हो, ठीक है, और त्रिज्या का आयतनों का अनुपात समान हो, आयतनों का अनुपात दिया हो और ऊंचाई समान हो, तो त्रिज्या को आप वर्गमूल निकाल लीजिए तुरंत, 3 और 4 आ गया, r1 कितना हो गया आपका 3, r2 कितना हो गया 4। अब आपको इसको कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र क्षेत्रफल लगाने की क्या गरज है, आपको सीधे पता है कि 2π/s 2π दोनों का होता है, एच बराबर ही है, ये बात लिख करके यहाँ पे रखने की क्या गरज है, बोलिए, एच बराबर ही है, 2π बराबर ही है, अर्थात 3/4 ही होगा, क्लियर है, वक्र 2/4 ही होगा, जितनी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, यदि ऊंचाई सेम है तो त्रिज्याओं का अनुपात जितना होगा उतना ही वक्र भी हो जाएगा और उतना ही कुल पृष्ठ भी हो जाएगा, कुल पृष्ठ भी सेम ही होगा, ठीक है ना, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे बातों को, एक करके देख लिया जाए, अगर कुल पृष्ठ भी निकाला जाए तो भी क्या होता है फार्मूला, 2πr इंटू आर प्लस एच, फिर इधर 2πr इंटू आर प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2πr से 2πr तो मतलब खत्म नहीं होगा, यहाँ 3 रहेगा, 3/4 रहेगा, समझ रहे बातों को, 2π से 2π तो कट जाएगा ना भाई, यहाँ भी क्या होगा 3/4, तो 3 3 के 9, 9:16, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9/16, कुल क्षेत्रफल 9/16 और आयतन सॉरी त्रिज्या वक्र पृष्ठ 3/4 और आयतन कितना हो जाएगा, आयतन भी कुल पृष्ठ के बराबर ही होगा, क्योंकि आर स्क्वायर आयतन में भी होता है, आर में ही प्रॉब्लम है, आर में ही मतलब अलग अलग है, एच तो समान है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और यह इस दिमाग का इस्तेमाल आप अभी कीजिए, फिलहाल कीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते दौरान कीजिए, नहीं तो परीक्षा में जाके दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा तो फंस जाइएगा। परीक्षा में आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बेसिकली बना लीजिएगा, ज्यादा होशियार मत बनिएगा, जिस क्वेश्चन को आप पहले से बनाए होंगे उसी क्वेश्चन पे अपनी बुद्धिमानी दिखाइएगा, ठीक है, नहीं तो मामला फंस सकता है। आगे देखिए, एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या 8 cm और आंतरिक त्रिज्या 6 cm है और 50 cm उसकी क्या है कि लंबाई है, तो पाइप में लगे धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। पाइप क्या होता है, गुड, तो बेलन यहाँ पे क्या है, वलय के आकार का है, ठीक है, कल ही मैंने बात किया था कि वलय अपना रोल जो है क्या करता है, हर जगह निभा देता है, बेलन में भी निभा देता है। बेलन R1 पे कितना हो गया, कुछ नहीं करना है, इसको भी नहीं बनाने की गरज है, इसे बनाने की गरज नहीं है, आपको समझाना है इसलिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो बनाने की गरज नहीं है। R1 हो गया, R हो गया 6 cm, बड़ा R हो गया 8 cm, H हो गया कितना cm 50, बस R 6 cm, बड़ा R 8 cm और H 50, बात खत्म। लगे आयतन, आयतन जो है अंदर जो है आयतन का ही बना होता है, जब लगे धातु का जब बात पूछा जाए, और आयतन तो यहाँ लिख चुका है, बड़ा R इंटू छोटा R स्क्वायर इंटू H, बस वैल्यू रखिए, मान निकालिए और बस बात खत्म कीजिए। और इस तरीके से और भी क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए आपके पास हाजिर होऊंगा, ठीक है। अगला जो मेरा क्या होगा क्लास होगा, उसमें मैं इससे आगे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यदि आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव मतलब उस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। और क्षेत्रमिति के किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में उसको जरूर भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपके पास तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। मैं फिर से अब किसी अगले मतलब वीडियो में मिलूंगा।